सब चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी सीरीज चली हुई है, नोट वेब सीरीज तो मैं देख रहा हूँ आजकल, है ना। हाँ, तो वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे एग्जाम में भी आया था। 4 नंबर की वेटेज होती है नॉर्मली इसकी, मेरे एग्जाम में भी 4 नंबर का आया था। 4 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, राइट। चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले इसमें पढ़ते हैं कि वैल्यू फॉर मनी। बाकी तो चीज़ें बकवास की हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि आपको याद रखना है इसमें 3E और ये ना याद रखना 3E आपने बचपन में पढ़ा हुआ, हम लोग 12th में पढ़ते थे बिजनेस स्टडी के अंदर, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी जो इंपॉर्टेंट होता था। ठीक है ना, केस स्टडी आती थी जिसके ऊपर चैप्टर नंबर 1 से, तो वहीं इसका ये उससे याद कर लेना आप, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। और एक और ई है, इसको बोलते हैं इकोनॉमी। ठीक है ना, तो ये याद कर लेना। इफेक्टिवनेस किसे बोलते हैं? ठीक है ना, काम का खत्म होना। मैंने ये कहीं पे वीडियो देखा था, एक दोस्त थे उनका वीडियो देखा था, मतलब हाँ, हम जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ ऐसे और लोग भी बना रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। अच्छी बात है ना, उससे एक दूसरे की हेल्प हो जाती है। ठीक है ना, और अगर हमने कुछ अच्छा किया है बहुत ज़्यादा, जिसका बेनिफिट हमें मिला है, अब हमने मान लो 1 महीने में वो चीज़ की है, तो सामने वाले के लिए अगर हम उस चीज़ को शेयर कर देते हैं तो वही चीज़ वो 10 दिन में कर सकता है, 7 दिन में कर सकता है, 5, तो उसके 20-25 दिन बच जाते हैं। तो ये इस तरीके से अच्छा रहता है, करना भी चाहिए, राइट। इफेक्टिवनेस के अंदर क्या है? काम का खत्म होना, मतलब स्पेंड वाइजली, वेदर द ऑर्गेनाइजेशन हैज अचीव्ड इट्स डिजायर मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, ये चीज इसके अंदर है। ठीक है, और एफिशिएंसी में आपको क्या याद रखना है? जल्दी काम का खत्म होना, स्पेंस वेल। इसके अंदर ना एक वर्ड याद रखना आप लोग, जब आप इसमें ना एमसीक्यू के अंदर डिलीवरी प्रोसेस कभी भी आपको लिखा मिले ना, डिलीवरी प्रोसेस, तो समझ जाना एफिशिएंसी है। क्या लिखा मिलेगा? डिलीवरी प्रोसेस। अगर कभी भी लिखा मिले डिलीवरी प्रोसेस, ठीक है, डिलीवरी प्रोसेस किस चीज को दिखाता है? एफिशिएंसी को दिखाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब इकोनॉमी का मतलब होता है कम पैसे में खत्म होना, कम पैसे में, इकोनॉमी मतलब पैसे से रिलेटेड। अच्छा, एक एमसीक्यू अगर कभी भी आएगा एग्जाम में, और अगर आपको कभी भी डिजिटल लिखा मिले ना, डिजिटल, अगर डिजिटल से रिलेटेड कुछ भी है, तो डिजिटल अगर वर्ड है ना, तो उसमें ना ये भी होता है एफिशिएंसी, क्योंकि डिजिटल क्या करता है? एफिशिएंसी में काम हो जाता है ना, जल्दी काम खत्म होता है डिजिटल की वजह से, और उसमें पैसे भी कम लगते हैं, क्योंकि मैनुअल काम होता नहीं है, तो हमारा बहुत सारी चीज़ें बच जाती हैं। ठीक है ना, तो ये। और अगर कभी भी नेगोशिएट वर्ड दिखे आपको, नेगोशिएट, तो भी समझ जाना इकोनॉमी है। क्लियर है? ये वर्ड मैंने आपको बताया क्योंकि एमसीक्यू में दिखेंगे तो आपको ना काम आएंगे। इसके अलावा 3E के अलावा 2E और दे रखे थे स्टडीमेट में, मैंने वो भी लिख दिया यहाँ पे। कौन कौन सा है? एक है इक्विटी और एक है एथिक्स। एथिक्स कभी भी अगर आपको दिखेगा तो कोड ऑफ कंडक्ट वर्ड देख लेना, कोड ऑफ कंडक्ट यानी रूल्स, कोड ऑफ कंडक्ट अगर कभी भी दिखे तो समझ जाना कि एथिक्स है। क्लियर है? स्पेंड फेयरली, स्पेंड प्रॉपरली, ये इनके अंदर लिख रखा था इंस्टीट्यूट ने, तो मैंने भी यहाँ पे लिख के दे दिया। तो मेरे ख्याल से ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे आपका बन गया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे टाइप्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। और यहाँ पे आ जाते हैं, एक बार ये देख लो आप लोग, वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क। क्या करना है इसके अंदर? 3E, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इकोनॉमी, और 2E और इक्विटी एंड एथिक्स। और मेनली चीज क्या याद करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अच्छा देखो, थोड़ा सा ना आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि एग्जाम जब आप दोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन थ्योरी के भी और अलग अलग चीज़ें भी, प्रैक्टिकल भी बेसिकली। जैसे कि मैं बताता हूँ, मैं क्वेश्चन कर रहा था तो एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा, प्रैक्टिकल था वो 6 नंबर का, तो मेरे को लगा कि मैंने गिव अप कर दिया। मैंने कहा यार ये ऐसा क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है ना, मुझे आता ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो ये तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाया उस क्वेश्चन को देख के कि ये चैप्टर कौन सा है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है ना, तो फाइनली मैंने क्या किया था, पहले मैंने क्या किया था, मेरी पेपर में क्या स्ट्रेटेजी थी कि मैं जाऊँगा और सबसे पहले जो जो क्वेश्चन मुझे आते होंगे वो करता रहूँगा, बाकी के मैं स्किप कर दूंगा, और फिर उनको बाद में जो टाइम बचेगा उसमें करूँगा अच्छे से। तो मैंने वही किया था, पहले जो क्वेश्चन मुझे 100% श्योर था, प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल, वो मैंने किए थे। उतना अटैम्प्ट करने के बाद फिर मैं वापस स्टार्टिंग से मैंने फिर शुरू किया, फिर मैंने देखा कि कौन कौन से क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए। ठीक है ना, तो फिर मैंने उनको बहुत आराम से, ठीक है ना, रफ शीट पे लिख के कि भाई ये कंपनी है XYZ, उसने ये किया फिर ये किया। जैसे कि मैंने बताया क्वेश्चन, ये 6 नंबर का क्वेश्चन, तो मैंने इसमें ऐसे ही किया, एक कंपनी है, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, तो बताओ इसका ये क्या होगा। तो एक मैथमेटिकली कैलकुलेशन थी, कुछ था भी नहीं, ठीक है ना, और तुरंत निकल गया। वो 6 नंबर का पूरा क्वेश्चन मेरा ठीक होगा, 6 में से 6 आए होंगे, इतना अच्छा कॉन्फिडेंस भी आ गया। मैंने कहा यही क्वेश्चन था, और मैं मतलब उससे डर गया क्योंकि मैंने उस ऐसा क्वेश्चन पढ़ा नहीं था, बस सिर्फ इसलिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन, 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में ऐसे दिखेंगे जो थोड़ा सा बस कॉमन सेंस लगानी है, लेकिन शांति से। जल्दबाजी से अगर कॉमन सेंस हम यूज करेंगे तो उसमें गलती होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। उसको ठंडे दिमाग से सोचना है कि अच्छा ऐसे होगा तो ऐसे होगा, ऐसे करके।
आई होप क्लियर है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।